नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर जी आलोक राज जी के साथ आपकी क्या क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ और लैब असिस्टेंट वालों के लिए क्या न्यूज है। सब कुछ बातें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि क्या बातें वहां पर हुई है। आप सभी को पता है कि कल शाम को ही मैंने बात की थी कि आलोक राज जी सुबह यानी कि 9 बजे वो सिरोही आ रखे हैं। वैसे उन्होंने बोला था कि 9 बजे जो भी मेरे से मिलना चाहता है वो मिल ले। तो उनमें से मैं भी गया था और बहुत सारे सिरोही के स्टूडेंट्स वगैरह अलग अलग वो भी थे और अपने लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स भी वहां पे आए थे। ठीक है, तो इस दौरान आलोक राजी से पूरी संपूर्ण वार्ता हुई है। ये समझ लो कि लैब असिस्टेंट को लेकर बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। बाकी कुछ कुछ कॉमन चीजें जिनको खैर पूछना फिर वो भी ये नादानी वाली बात है कि सर जी ये भी बता दो ये भी बता दो। बाकी मेन मेन चीजें हमने पूछ ली। ठीक है, ये आलोक राज जी है और इनके साथ फोटो खिंचवाया मैंने भी। ठीक है, मुलाकात हुई है तो उसका सबूत भी होना चाहिए। और ये सारे डाउट्स जो क्लियर हो चुके हैं, लैब असिस्टेंट क्वालिफिकेशन में RACID शामिल हुआ या नहीं, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, ज्योग्राफी एंड होम साइंस के कितने पद है, वो भी चीजें, सिलेबस, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का डिटेल सिलेबस, उसको लेकर भी हमारी बात हुई। ठीक है, ये आलोक राज जी को उनका स्वागत किया गया था। ये हम स्टार्टिंग में गए थे तब इतने स्टूडेंट थे, उसके बाद तो भीड़ बढ़ गई थी। ठीक है, और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आए थे अपने लैब असिस्टेंट वाले, तो इनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तो स्टूडेंट मतलब ऐसे थे जो ये वाले हैं, ये कहाँ से आए हैं? आबू रोड से। हालांकि ये जो आलोक राज जी कहाँ मिले थे? सिरोही में मिले थे। ये आए हैं आबू रोड से। आबू रोड पड़ता है सिरोही से 80 किलोमीटर दूर। कितना? 80 किलोमीटर दूर। ये मेरे को बताते हैं कि सर सुबह 4 साढ़े 4 बजे के मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप बोल रहे थे कि भाई सुबह पहुंच जाना वहां पे। तो सर मैं हाथों हाथ आगे, मतलब 80 किलोमीटर दूर से ये मतलब आगे वहां पे। तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि जो भी बातें हुई वो मैं स्पेशली आपको सही ढंग से पूरी साफ साफ बातें बताऊं। उसके अलावा ये ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट थे, ये भी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के, ये शायद अपने साइंस वाले थे और ये दोनों साइंस वाले थे। ठीक है, चलिए, और भी वैसे स्टूडेंट थे, ये लोग मेरे से आके मिले थे वहां पर। क्लियर? अब देखो बातें क्या क्या हुई, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। बातें, पॉइंट नंबर पहला, हमने पहले ये पूछा था कि सर जी नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा इसका जवाब क्या दिया, देखो उन्होंने बोला ज्योग्राफी एंड होम साइंस के पदों का इंतजार है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई विभाग से ज्योग्राफी एंड होम साइंस के पदों का इंतजार है। अगर पद आते हैं या उसकी जो अभ्यर्थना है वो आती है तो ठीक है, वरना हम निकाल देंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब कि हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे अब। ठीक है, कि जो विभाग ज्योग्राफी एंड होम साइंस के जो भी पद देने वो भेजने, अगर वो भेज देंगे तो हम निकाल देंगे। ठीक है, मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा सर देखो बकायदा मैंने पूछा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो एक्चुअली मैं वीडियो को बंद करवा दिया था सर ने, तो आपने वीडियो देखा होगा। हालांकि मैंने बोला था पास वाले को कि भाई वीडियो भी शूट कर दो, लेकिन वो वीडियो एक्चुअली सर ने बोला कि बेटा वीडियो बंद कर दे। ठीक है, तो हमने फिर आगे वीडियो शूट नहीं किया। हालांकि ये वीडियो भी थोड़ा 2-1 मिनट का है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो उन्होंने क्या क्या बोला, भाई ज्योग्राफी एंड होम साइंस के पदों का इंतजार है, अगर आ जाए तो ठीक, वरना नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, बाकी साइंस के पद उनके पास पहले से पड़े। ठीक है, फिर हमने पूछा कि सर अब एग्जाम डेट क्या होगी, तो ये बोले कि 22 फरवरी ही है। अभी तक के लिए 22 फरवरी ही है और हमारा पूरा जो प्रयास है, जो चीजें चल रही है, हम जो हमारा जो रूटीन है, जो कामकाज चल रहा है, वो 22 फरवरी मान के ही हम कर रहे हैं। ठीक है, 22 फरवरी के हिसाब से ही हमारी तैयारियां चल रही है। तो एग्जाम डेट का 22 फरवरी के लिए आप
अब वो बात और है कि बाद में ये लोग कुछ और करते, उसका कुछ कह नहीं सकते, बाकी अध्यक्ष साहब पे ये जवाब था। ठीक है, फिर ज्योग्राफी एंड होम साइंस के पद, ये बात है, ज्योग्राफी के पद के बारे में ये अध्यक्ष साहब ने 2 बार बोला, 2 बार ये बात पूछी गई। एक बार तो पहली बार जब, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट और आए थे तो उनमें से भी एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर ज्योग्राफी कितने पद है। अध्यक्ष साहब ने साफ साफ बोला है 30 पद है। ज्योग्राफी के कितने पद है? 30 पद। अध्यक्ष साहब ने साफ साफ बोला है। ठीक है, ज्योग्राफी के, हालांकि मेरी उम्मीद से भी कम, मैंने तो फिर भी इतना सोच रहा था, मैंने कहा क्या पता 50 पद आ जाए, लेकिन ये तो बहुत कम, 30 पद। और होम साइंस के पद इससे भी कम है। होम साइंस के पद के बारे में डायरेक्ट अध्यक्ष साहब ने संख्या नहीं बताई, लेकिन ये तो इससे भी कम है, और इनकी भी मतलब अभी तक कोई अभ्यर्थना वगैरह नहीं आई है। ये अध्यक्ष साहब का कहना ये था कि, मैं आपको साफ साफ बात बताता हूं, अध्यक्ष साहब का कहना यह था कि विभाग ने हमको बताया है कि भाई हमारे पास ज्योग्राफी के 30 पद खाली है और होम साइंस के कुछ पद है, वो भी 30 से कम ही है। ठीक है, तो क्या इतने पद हमको बताए हैं, लेकिन अभी तक विभाग ने अभ्यर्थना नहीं भेजी है। अगर विभाग अभ्यर्थना भेज देता है तो ठीक है, नहीं भेजेगा तो फिर हम साइंस का नोटिफिकेशन निकाल देंगे और जो 22 फरवरी को इसका एग्जाम हो जाएगा। वो वाली बात मतलब हुई है इसको ज्योग्राफी एंड होम साइंस को लेकर। बात क्लियर? मतलब साफ साफ बता दिया है कि ज्योग्राफी एंड होम साइंस के कितने पद है? 30 पद है। ठीक है, मतलब विभाग ने इनको अभ्यर्थना नहीं भेजी है, सिर्फ इतना पता है कि इतने पद खाली है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया ज्योग्राफी एंड होम साइंस को लेकर मैटर हो गया क्लियर साफ। अब सिलेबस को लेकर बात हुई, एक बच्चे ने पूछा, एक और पूछा गया कि सर जी 30 पद है तो क्या पद और बढ़ जाएंगे? भाई मान लो कि सर जी 30 पद पे नोटिफिकेशन आ गया तो क्या पद बढ़ जाएंगे? तो उन्होंने कहा दो 100% पद बढ़ सकते हैं, 30 है तो बाद में 60 हो जाएंगे। तो मतलब ये समझ लो कि अगर ज्योग्राफी की वैकेंसी आई भी, अगर ज्योग्राफी की वैकेंसी आई भी तो 60 पद, वो भी कब? जब 100% बढ़ेंगे तब। अभी के लिए फिलहाल 30 पद है और उसकी भी अभ्यर्थना नहीं भेजेगी, ये सिर्फ एक सूचना है कि भाई 30 पद विभाग दे रहा है, लेकिन 30 पद का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो अभ्यर्थना जो होती है वो नहीं हुआ है। और होम साइंस के पद उससे भी कम है। ठीक है, अब बात फिर सिलेबस की पूछी गई कि सर जी जो सिलेबस है, सर जी जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या बदलेगा या फिर हमारा नया सिलेबस जारी कर दो, वो ऐसा कुछ पूछा था। तो इन्होंने कहा सेम सिलेबस है, नो चेंज, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं है, सिलेबस वो का वो है, पहले का पहले वाला है, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। ठीक है, चलो, फिर बात हुई हमारी इंडिया एंड वर्ल्ड जीके को लेकर। किसको लेकर? इंडिया एंड वर्ल्ड जीके को लेकर के सर जी इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का बताओगी, इसका जो मतलब स्पेसिफिक यानी डिटेल में सिलेबस बताना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई जो भी देता है विभाग देता है, विभाग इनको जो सिलेबस में लिख के देता है वो लोग क्या कर देते हैं, बोर्ड वाले कॉपी कर देते हैं, बोर्ड के सिलेबस डिसाइड नहीं करता। स्थिति सभी के लिए सेम। फिर अध्यक्ष साहब ने मजाक में बोल दिया कि भाई अगर आपको नहीं पता तो किसी दूसरे को भी नहीं पता, सभी के लिए सेम है। आप जो लेवल स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो वो ये बात सभी के लिए सेम है। तो मैंने कहा सर अब वो तो क्या फिर लक वाली बात है। ठीक है, कि जिसने जहां से पढ़ लिया वो आगे आ गया। तो अध्यक्ष साहब बोले हाँ ये तो लक वाली बात है, भाई जिसने जहां से पढ़ लिया वो आ गया। ठीक है, और फिर अध्यक्ष साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए कि अगर ऐसा है तो कुछ ऐसी चीजें पढ़ो, मतलब मैंने चीजें बताई उसके बारे में अलग से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अध्यक्ष साहब ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के। ठीक है, फिर उसके अलावा एक सवाल और था साइकोलॉजी को लेकर, वो मुझे पूछना था। हालांकि बहुत सारे फिर दूसरे भर्ती को लेकर भी बहुत सारे दूसरे बच्चे थे, ठीक है, उन लोगों ने भी उनके भी सवाल हो रहे थे। ठीक है, फिर भी मैंने बहुत कुछ पूछ लिया और इसमें ये भी पूछना था, लेकिन ये जरूरी नहीं था साइकोलॉजी वाला, क्योंकि मैं समझ गया था कि साहब ने साफ बात बोल दी थी कि सिलेबस हम लोग डिसाइड नहीं करते, साइकोलॉजी का वगैरह वो विभाग वगैरह वो डिसाइड करते हैं। तो अगर सिलेबस विभाग डिसाइड करता है तो विभाग ही बता पाएंगे कि साइकोलॉजी वो डालेंगे नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं पूछा, क्योंकि इनडायरेक्टली उसका जवाब मिल गया था। ठीक है, फिर एक मुद्दा ये लैब असिस्टेंट क्वालिफिकेशन में RSCID शामिल होगी या नहीं। मैंने कहा बकायदा जोर देकर कहा, मैंने कहा सर पिछली भर्ती में RSCID शामिल नहीं था, पिछली भर्ती में RSCID शामिल नहीं था। ठीक है, इस
भर्ती से पहले बातें हो रही है, मीटिंगें हो रही है, मीटिंग में उनके एजेंडा पॉइंट्स है कि भाई RSCIT को लैब असिस्टेंट की योग्यता में शामिल किया जाए। तो अध्यक्ष साहब ने बोला देखो अब तक तो हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि साइंस के जो भी अब तक 603 पदों की हमारे पास अभ्यर्थना आई है उसमें कहीं पर भी RSCIT के बारे में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब तक तो उसके बारे में नहीं है, ठीक है। फिर बोला कि अगर बोर्ड डिसीजन लेता है कि भाई उनको RSCIT चाहिए, मैंने कहा सर कि अगर RSCIT लग रही है तो नेक्स्ट भर्ती में लगे सर, इस भर्ती में मत लगाओ। वो बोले कि अगर बोर्ड डिसीजन लेगा, जैसे कि भाई जो विभाग, शिक्षा विभाग अगर डिसीजन ले लेता है कि भाई RSCIT लगनी चाहिए तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनके कहने का ये था। लेकिन अब तक जो 603 पद जो आए हैं उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा सर अगर RSCIT मान लो कि विभाग फिक्स कर लेता है कि RSCIT चाहिए तो सर फिर RSCIT करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात मैंने बोली, मैंने अध्यक्ष साहब से बोला, मैंने कहा सर अगर विभाग डिसीजन लेता है कि भाई RSCIT चाहिए, क्योंकि अब तक तो 603 पदों की जो अभ्यर्थना आई है उसमें RSCIT नहीं है, उसमें RSCIT नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि विभाग मांगता है, ठीक है, तो केस सर जी क्या होगा, मतलब टाइम मिलेगा वगैरह। तो फिर इस पॉइंट को इन्होंने क्या किया, स्पेशली इस पॉइंट को उन्होंने पेपर पर नोट किया। मतलब मेरे ख्याल से पूरी जो वार्ता हुई बैठक उसमें 1-2 पॉइंट ही नोट किए थे उन्होंने पेपर पर, उसमें से मैं एक पॉइंट ये RSCIT वाला मुद्दा उनको नोट करवा के आ गया हूं, इसलिए आप टेंशन मत लो। मैंने दोनों तरीके से चीजें बताई। मैंने कहा सर फर्स्ट बात RSCIT लगना नहीं चाहिए, अध्यक्ष साहब ने भी बोला कि अभी तक 603 पदों की जो अभ्यर्थना आई है उसमें RSCIT नहीं है। अगर आ गया तो मैंने ये कहा कि सर फिर RSCIT करने का मौका मिलना चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपके लिए जुगाड़ वो भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब बातों पे हमारी चर्चाएं हुई है और मैंने एक एक करके सारी बातें समझा दी। फिर कुछ दोस्तों से जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स गए, दोस्त के, ठीक है, उनसे मुलाकात भी हुई, इनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मतलब दिल्ली में मतलब ये 80 किलोमीटर आबू रोड से दूर से आए तो बच्चों का मतलब बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और फाइनली मैं तो ये कहूंगा कि आलोक राज जी मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी है, क्या चीजों का जवाब दिया, मतलब मजा आ गया। आज तक कोई ऐसा बोर्ड का अध्यक्ष मतलब इतनी शांति से बैठ के बात कोई नहीं करता। चलिए थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट्स? हाँ, वैसे ये मैंने इस वीडियो में सिर्फ लैब असिस्टेंट भर्ती के रिगार्डिंग बात की है, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई थी, वो मैं अलग से वीडियो बना के आपको सेपरेटली बताऊंगा कि किन किन चीजों, जैसे कि पटवारी, 4th ग्रेड, सारे पॉइंट्स मेरे माइंड में है, क्योंकि मैं पूरे 1 घंटे वहां मौजूद था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मेरे माइंड में सेव है, उसके बारे में भी मैं आपको अलग से जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।